आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। पुस्तक क्रांति की करवट, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या। पृष्ठ 108। विषय होगा मिलन विज्ञान और अध्यात्म का। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा इस विषय पर विज्ञान को अध्यात्म के साथ मिलना होगा, एक लेख है जो अखंड ज्योति जनवरी 1983 पृष्ठ 18 पर छपा था। आपको पढ़कर सुनाते हैं, फिर चर्चा पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के अनुभवों को और उनके संकलन को पढ़कर सुनाएंगे। आइए पहले सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव को। आज का विज्ञान अध्यात्म के बिना एकांगी तथा अपूर्ण है। सद्विचारों एवं सद्भावनाओं को विकसित करने का माध्यम अध्यात्म है। इसके बिना विज्ञान निरंकुश हो चला है। उसे मनमानी करने एवं बरतने की खुली छूट मिल गई है। अपने इन दोषों को दूर करने के लिए विज्ञान को अध्यात्म से मिलने के लिए अपने कदम बढ़ाने होंगे। मित्रों, अध्यात्म से मिलने के लिए बढ़ते विज्ञान ने अब अपनी सीमाएं जान ली है। यह बात डेविड स्टीवन ने गंभीरता पूर्वक कही। वह इस समय अपनी पत्नी लीजा के साथ घर के लॉन में बैठे हुए थे। उनका घर काफी बड़ा था। उनके घर के बड़े होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके घर के 17 कमरों में उनका पुस्तकालय था। हम लोग एक अलमारी में भी नहीं बना पाते। घर के लगभग इतने ही हिस्से में प्रयोगशालाएं थी। शेष हिस्सा स्वयं के और मेहमानों के रहने के लिए सुरक्षित था। नौकरों और कर्मचारियों का निवास घर के पीछे की ओर था। काफी हिस्सा खुला था, जिसमें घास का मैदान, फलदार पेड़ों एवं फूल वाले पौधों से सुसज्जित बगीचा था। बगीचे के पास ही सुंदर सरोवर था, जिसमें जल पक्षी विहार करते थे। उनके इस निवास में प्राकृतिक सौंदर्य, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं आध्यात्मिक साधना का अपूर्व सम्मिश्रण था। डेविड स्टीवन एवं लिजा प्रख्यात भौतिकविद होने के साथ पर्याप्त आध्यात्मिक अभिरुचि रखते थे। बाइबल एवं अन्य ईसाई ग्रंथों के साथ स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध एवं उपनिषदों से वह अभिप्रेरित थे। उपनिषदों के बारे में उनका कहना था कि वह विश्व की श्रेष्ठतम एवं मौलिक रचना है। वह इस सत्य को निसंकोच भाव से स्वीकार करते थे कि उपनिषद मनुष्य को चिंतन एवं चेतना की उच्चतम कक्षा तक ले जाने में समर्थ है। साथियों, कल रात ये दोनों देर तक प्रयोगशाला में काम करते रहे थे। इनके साथ इनके 2 रिसर्च एसोसिएट स्टीफन और जो मैक्लाउड भी साथ थे। देर रात तक काम करने के कारण इन सबके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन सुबह की सुहावनी हवा में ये थकान
धुलती धुलती और दूर होती जा रही थी। अभी ये सब आज के विज्ञान एवं वैज्ञानिकों की स्थिति तथा आज हो रहे वैज्ञानिक शोध कार्य के स्वरूप पर चर्चा कर रहे थे। प्रोफेसर डेविड स्टीवन का कहना था कि उन्नत एवं उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए वैज्ञानिकों के व्यक्तित्व का भी उन्नत एवं उत्कृष्ट होना जरूरी है। इसके बिना मानव हित एवं लोकहित के लिए शोध कार्य किए जाने संभव नहीं। प्रखर प्रतिभाएं तो विज्ञान के क्षेत्र में पहले से ही है, इसमें नया क्या करना होगा। उनकी शोध सहयोगी जो मैक्लाउड ने जिज्ञासु भाव से कहा, आज केवल प्रतिभाओं से काम नहीं चलने वाला। परिष्कृत एवं पवित्र प्रतिभाओं की जरूरत है। प्रखर प्रतिभाओं ने सुविधा के साधनों के अनुसंधान के साथ उनका व्यवसायीकरण किया है। इसी तरह इन्होंने ही विनाश के साधनों का अन्वेषण और उनका विस्तारीकरण किया है। मित्रों, आज की आवश्यकता प्रखर मस्तिष्क एवं पवित्र हृदय वाले व्यक्तित्व हैं। क्यों प्रोफेसर? लिजा ने अपनी बात कहते हुए अपने पति स्टीवन की ओर देखा। वह कुछ कह पाते इससे पहले जो ने पूछ लिया, लेकिन यह होगा कैसे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं आध्यात्मिक संवेदना के सम्मिलन से। स्टीवन ने यह बात सूत्र के रूप में कही, लेकिन स्टीफन संभवतः इसे थोड़ा विस्तार से जानना चाहते थे। हालांकि इसके लिए उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, परंतु उनके चेहरे के भाव कुछ ऐसा दर्शा रहे थे। प्रोफेसर स्टीवन ने इस स्थिति को समझकर कहा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है यथार्थ व गहन जिज्ञासा, सत्यान्वेषण की सच्ची वृत्ति, आग्रह मुक्त विचार शैली, धैर्यपूर्वक व निरंतर प्रयोग करने की कर्मनिष्ठा, जबकि आध्यात्मिक संवेदना से निहित है स्वार्थ रहित निष्कपट भाव, निरहंकारिता, उदारता, लोकहित सर्वहित में निष्ठा, अंतर्ज्ञान की क्षमता, व्यक्तित्व की असीम व्यापकता। प्रोफेसर स्टीवन कह रहे थे, उसे सभी सुन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यदि विज्ञान जगत में ऐसे व्यक्तित्व क्रियाशील हों तो विज्ञान एवं विनाश का संबंध विच्छेद संभव है। कोई कुछ अधिक सोच पाता। इससे पहले प्रोफेसर की पत्नी लिजा, जो स्वयं एक भौतिक विज्ञानी थी, उन्होंने कहा, विज्ञान के क्षेत्र में कुछ लोगों ने ऐसा किया भी है। वार्नर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत वेदांत दर्शन से प्रेरित है। इसी तरह बूट स्ट्रैप थ्योरी की प्रेरणा जियो फेरिच्यू को बौद्ध महायान से मिली। यह ठीक है, पर मानव हित के लिए इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इसे विज्ञान का अध्यात्म की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम कहा जा सकता है, पर उसे अपने कदम और भी बढ़ाने होंगे। आपके अनुसार विज्ञान के अध्यात्म की ओर बढ़ने वाले अगले कदम क्या होंगे और क्या होने चाहिए? यह सवाल स्वयं लिजा ने किया था। इस पर प्रोफेसर स्टीवन ने कहा, अगले दिनों विज्ञान को अपनी खोज विचारों की पवित्रता एवं प्रखरता पर केंद्रित करनी होगी। जिस विज्ञान ने अब तक कामुकता के क्षणों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं की खोज की है, उसे ही अब भक्ति का रसायन विज्ञान खोजना पड़ेगा।
भक्ति का, उसे इस बात का अन्वेषण करना होगा कि ईसा मसीह, स्वामी विवेकानंद एवं मीरा के व्यक्तित्व किस विधि से बनते हैं। इसके लिए जो आध्यात्मिक क्रियाएं अपनाई गई उनकी वैज्ञानिकता क्या है। लेजा ने प्रोफेसर की इस बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ यह ठीक है, विज्ञान ने अभी तक प्रकृति के रहस्य खोजे हैं, उसकी शक्तियों का परिचय पाया है, इनका उपयोग सीखा है, लेकिन सच यह भी है कि इनका दुरुपयोग ज्यादा हुआ है, क्योंकि इनका प्रयोग करने वाले मानव व्यक्तित्व अनगढ़ थे। अब ठीक यही होगा, विज्ञान को मानव की शक्ति बनाने की विधियां खोजने की बजाय उसके सद्गुण संपन्न बनने का विज्ञान खोजना होगा। कैसे सद्गुणी बने, इसका विज्ञान खोजना होगा। आस्था एवं श्रद्धा के विषयों को भी अब प्रयोग एवं अनुसंधान के दायरे में लाया जाना चाहिए। मित्रों, लिजा की इस बात का जो मैकलाउड ने समर्थन करते हुए कहा, इससे अध्यात्म के क्षेत्र से मूढ़ताओं, भ्रांतियों, ठगी एवं अंधविश्वास का निराकरण होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक प्रयोग अध्यात्म को ज्यादा लोकहितकारी एवं लोकोपयोगी बना सकेंगे। साथ ही आध्यात्मिक संवेदना के संस्पर्श से वैज्ञानिकों में भी सदाशयता एवं जनहित की भावनाएं विकसित होंगी। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? जो का यह सवाल महत्वपूर्ण था, जिसने प्रोफेसर स्टीवेन की चेतना को कुरेदा। उन्होंने कहा, इसके लिए आग्रह मुक्त होकर उपनिषदों, बौद्ध दर्शन, सांख्य, वेदांत एवं योग का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अध्ययन करना चाहिए। इनकी बातें केवल विचार नहीं हैं, बल्कि अनेकों रहस्यमय प्रयोगों का अनुभवात्मक निष्कर्ष है। इस निष्कर्ष पर आज के युग में वैज्ञानिक शोध विधि से प्रयोग किए जाने चाहिए। यदि 20वीं सदी के प्रारंभ में वार्नर हाइजेनबर्ग एवं मैक्स फ्लैंग ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, तो 21वीं सदी के प्रारंभ में आज के भौतिक विज्ञानी, चिकित्सा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक एवं रसायनवेत्ता, आनुवांशिकी के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? यदि आज ऐसा करने की कोशिश होगी तो ज्ञान व अनुभव के नवीन आयाम तो खुलेंगे ही, साथ ही सभ्यताओं का संघर्ष उनके मिलन का समारोह बन जाएगा। ओम शांति। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मन का क्रम बनाए रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साधना, स्वाध्याय, संयम को जीवन में उतारते रहिए। ओम शांति। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से, आज का संघर्ष जन्म देगा कल के महामिलन को। ओम शांति।